नमस्कार दोस्तों, द क्लिक शो का एक और नया एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज का चैप्टर है मोबाइल फोन का फिंगरप्रिंट लॉक। दोस्तों, आज के दौर में मोबाइल फोन को लॉक कर रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस बेहतरीन आविष्कार का उपयोग इन दिनों कंप्यूटर से भी ज्यादा होने लगा है। इसमें एक तरफ जहां महत्वपूर्ण और गोपनीय दस्तावेज रखे जाते हैं, वहीं बैंकिंग का काम भी धड़ल्ले से किया जाता है। इस हालत में मोबाइल फोन की सुरक्षा के लिए लोग कई तरह का लॉकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। यह लॉक सिस्टम पिन लॉक, पैटर्न लॉक या फिंगरप्रिंट लॉक जैसे कोई भी तरीका हो सकता है। इनमें से फिंगरप्रिंट लॉक को सबसे मजबूत माना जाता है। लेकिन यह एक सवाल उठता है कि क्या किसी मृत व्यक्ति के फिंगरप्रिंट से उसके मोबाइल का लॉक खोला जा सकता है? यह सवाल आपके कान खड़े करने वाली है, क्योंकि पिन लॉक या पैटर्न लॉक सिस्टम में कोड की जानकारी किसी दूसरे को होने के बाद ही उस मोबाइल को अनलॉक किया जा सकेगा। इस हालत में अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो या मृत हो तो उसके मोबाइल को बिना किसी एक्सपर्ट के एक्सेस करना मुश्किल है, जबकि दूसरी तरफ फिंगरप्रिंट से लॉक मोबाइल को उस व्यक्ति के सोए हुए या बेहोशी हालत में उनके उंगलियों को टच कराकर अनलॉक करना संभव है। हमारा डर यहीं से है, जिसके लिए यह जानना जरूरी है कि मृत व्यक्ति के फिंगरप्रिंट से मोबाइल सेंस कर मोबाइल को अनलॉक किया जा सकता है या नहीं। दोस्तों, फिंगरप्रिंट की खासियत यह है कि यह किसी भी हालत पर दूसरे व्यक्ति के साथ मैच नहीं करता, यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों के मामले पर भी। जुड़वा बच्चों के मामले में चेहरा, चाल, चरित्र के सभी मामलों में हुबहू मेल देखा जा सकता है, लेकिन फिंगरप्रिंट किसी भी हालत पर मेल नहीं खाता। इसी कारण फिंगरप्रिंट को गोपनीयता के दृष्टिकोण से सबसे सुरक्षित सिस्टम माना गया है और बैंकिंग से लेकर आधार कार्ड जैसे संवेदनशील मामलों में भी इसका धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है। यहीं से सवाल गहराता है कि क्या यह फिंगरप्रिंट लॉक सिस्टम एक मोबाइल को इतना सुरक्षा दे सकता है कि कोई अनजान व्यक्ति से उस मृत व्यक्ति का बैंक अकाउंट खाली होने से बचा दे? आइए आगे इसी की चर्चा करते हैं। इस चर्चा के अगले पड़ाव में आपको बता दें कि फिंगरप्रिंट सेंसर 4 तरह का होता है। पहला कैपेसिटिव, दूसरा CMOS कैमरा, तीसरा ऑप्टिकल और चौथा अल्ट्रासोनिक सेंसर। इनमें से 3 तरह का सेंसर ऐसा है जो सिर्फ मनुष्य के उंगलियों के बाहरी आवरण को उसके भूगोल के अनुसार सेंस करता है, यानी उंगलियों में बने छाप की लाइनें, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आदि को सेंस कर उसका एनालिसिस करता है। जबकि एक सेंसर ऐसा होता है जो मनुष्य के शरीर में तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के माध्यम से प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रिकल इंपल्स यानी विद्युत तरंगों को भी सेंस करता है। इससे यह साफ हो जाता है कि इन चारों सिस्टम में सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंपल्स को सेंस करने वाला सेंसर युक्त मोबाइल ही सेफ लॉक सिस्टम है, क्योंकि मनुष्य के शरीर से प्राण निकल जाने के बाद उसके शरीर में इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनना बंद हो जाता है। इस हालत में इलेक्ट्रिकल इंपल्स सेंसर लगा हुआ मोबाइल को अनलॉक करना संभव नहीं है और इस विद्युत तरंगों को सेंस करने वाली सिस्टम को कैपेसिटिव सेंसर कहा जाता है। यानी जिस फोन में कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट सेंसर लगा हुआ है वो फोन ज्यादा सेफ साइड में है। अब यह सवाल उठता है कि अगर किसी का फोन में कैपेसिटिव सेंसर नहीं लगा हुआ है तो क्या उसका फोन रिस्क पर है? जी हाँ, कैपेसिटिव सेंसर नहीं लगे हुए फोन कुछ देर के लिए रिस्क पर जरूर होता है, क्योंकि मनुष्य का फिंगरप्रिंट मृत्यु के बाद 24 से 72 घंटे तक सुरक्षित रह सकता है। उसके बाद फिंगर इंप्रेशन डिकम्पोज होकर खराब होने लगता है, जिसे सेंस किया जाना संभव नहीं होता है। इस हिसाब से दूसरे तरह का सेंसर लगा हुआ फोन पहले 24 से 72 घंटे तक रिस्क पर तो होता ही है। इसलिए अगले बार जब आप फोन लेने जाए तो यह जरूर ध्यान में रखें कि उस फोन में कैपेसिटर सेंसर लगा हुआ है या नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। धन्यवाद।